हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें पॉलिटिक्स ना घुसा दी जाए। अभी अभी बनारस में मणिकर्णिका घाट पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है तो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल होने लग गई, जिसमें बोला यह जा रहा है कि बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और इस मुद्दे पर जिला प्रशासन का कहना है कि जो मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनको पहले से ही सुरक्षित हटा लिया गया और उन मूर्तियों को पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। और जो कुछ मूर्तियां टूटी हैं वो पारंपरिक रूप से पूजनीय मूर्तियां नहीं थी और कुछ दीवालों पर बनाई गई आकृतियां हैं जो टूटे अवशेष दिख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि कोई भी मूर्ति या मंदिर जानबूझकर नहीं तोड़ी गई है। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये जिला प्रशासन, सरकार, डीएम्स ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो निकम्मे होते ही हैं, इनको काशी और काशी की आस्था से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सवाल उनसे है जो ये कह रहे हैं कि काशी को रीडेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, जैसा काशी था वैसा ही रहने दिया जाए। मैं बताता हूं आपको वही काशी कैसी थी। जिस जगह की बात हो रही है दरअसल वो मूर्ति का चैम्बर था। उसी के ऊपर लोग बैठकर सिगरेट पीते थे, चाय पीकर पेपर कप्स और जूठे कुल्हड़ ऐसे ही फेंक देते थे। पान और गुटखा खाकर थूकना तो काफी नॉर्मल बात थी। उसी मंदिर के जस्ट बगल में लोग टॉयलेट कर चले जाते थे। और जिस मणिकर्णिका घाट की बात हो रही है ना, उस मणिकर्णिका घाट पर लाश जलाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम जो होता था वो टॉयलेट था। सिर्फ मणिकर्णिका घाट नहीं, आप हरिश्चंद्र घाट पर चले जाओ, आज भी लोग वहां पर खड़े खड़े मूत रहे होते हैं। पान गुटखा खाकर मूर्तियों के बगल में, मंदिरों के बगल में थूक देते हैं। जहां मंदिर है, मूर्तियां हैं, वहां गंदगी फैली होती है। और जो अब लोग पक्का गंगा घाट की तारीफ करते हैं, उसकी खूबसूरती की बखान करते हैं, वही गंगा घाट रीडेवलपमेंट के पहले जब आप वहां बैठे रहते थे तो आपके बगल से गंदे नाली का पानी बहकर गंगा जी में मिलता था। और याद करिए 100 साल पहले काशी से ही माता अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी कर यूरोप पहुंचा दी गई थी और यही सरकार माता अन्नपूर्णा को वापस लाई काशी में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाने से कतराते थे। बोलते थे कि काफी भीड़ रहती है, अंधेरी गलियों से गुजर के जाना पड़ता है, मंदिर के चारों तरफ लोग घर बना लिए हैं, खड़े होकर दर्शन करने को नहीं मिलता। इनफैक्ट लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के नाम पर वीएचयू चले जाते थे वीटी टेम्पल में दर्शन करने। और बनारस में एक अजीब सी परसेप्शन बन गई थी, नए विश्वनाथ जी और पुराने विश्वनाथ जी। इसीलिए अगर आपको सरकार पर प्रेशर बनाना है तो आप बनाइए। अगर प्रशासन से गलती हुई है, कुछ मंदिर मूर्तियां टूटी हैं, तो उसको इंक्वायरी की मांग कीजिए। लेकिन यह कहना कि हमें रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये आपके एजेंडे और नैरेटिव को दिखाता है। तो कृपया आप अपने एजेंडा और नैरेटिव को श्रद्धा का लेप लगाकर ना बेचें। बाकी महादेव सब देख रहे हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।